नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पुले एडुवोकर। तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का क्लास 10 का हम लोग पढ़ने वाले 1.1 उस दिन हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हालांकि उस दिन हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, लेकिन आज इसको और अच्छे से थोड़ा सा डिस्कशन करके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो सभी कोई अपना अपना बुक, कॉपी, पेन सब कुछ पास में रख के बैठ जाओ, ताकि हम लोग अभी अच्छे से हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो कि इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर। ओके, ये इरेशनल नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं और थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर, है ना। रियल नंबर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हम लोग का रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर। दूसरा वाला कौन सा है? इरेशनल नंबर। ओके, तो एक एक करके अच्छे से अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले। उस दिन रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसको और अच्छे तरह से डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का देखने वाले हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ओके, द नंबर क्या होता है? द नंबर which is in the form of e by q के फॉर्म में रहता है, जहां पे where q is not equal to किसके साथ होता है? where q is not equal to 0 के साथ होना चाहिए। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि सपोज 6/8 है, या फिर 0, या फिर 2, या फिर -8/7, या फिर √4, हाँ, या फिर 1/2। ओके, तो और लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। जैसे कि सपोज 0.78 ये भी होगा, -31/5 ये भी हो सकता है, और 0.3 के ऊपर सपोज मैं बार दे दूंगा, ये भी होगा। और हम लोग देखेंगे कि -4/3 ये भी हो रहा है। तो इतना सारा हो रहा है, तो फिर अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यार इसको हम लोग कैसे रेशनल बोलेंगे। इसको 0 को हम लोग क्यों रेशनल नंबर बोलेंगे, 2 को क्यों बोला जाएगा? सबसे पहले तो बोला गया है कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन ना ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि 6/8 क्या है? p/q के फॉर्म में है। और इसमें जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग न्यूमरेटर बोला जाता है। और नीचे वाला हम लोग क्या होता है? डिनोमिनेटर। नीचे वाला हम लोग क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। नीचे वाला तो 0 भी नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो फिर ये एक तो रेशनल नंबर है। अच्छा, 0। अच्छा, इसका डेफिनेशन में और एक चीज होता है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे किसको लेके बनता है? इंटीजर्स को लेके बनता है। किसको लेके? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में सारे सारे कौन सा नेचुरल नंबर आ जाता है? होल नंबर आ जाता है। नेचुरल मीन्स 1 2 3 4 5। होल नंबर में जितने भी मतलब 0 से लेके स्टार्ट हो जाएगा। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स में जैसे -2 -3 -4, मतलब माइनस भी आ जाता है और प्लस वाला भी आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, जो इंटीजर्स बोला जाता है। ओके, तो फिर 2, अभी तुम बोलोगे 2 कैसे हो गया? 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये भी हो गया हम लोग क्या? एक तो रेशनल नंबर। और ये सपोज -8/7, इसमें देखो ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, p/q के फॉर्मेट में है। अच्छा, तुम तो फिर आप लोग बोलोगे कि √4 कैसे हो गया? देखो √4 का इसका एक वैल्यू होता है ना, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो इसका क्या होने वाला है? 2 इट इज ऑल्सो एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? तो हम लोग का मतलब रेशनल नंबर हो गया। ओके, अभी हम लोग 1/2 ये तो है अभी, लेकिन तुम बोलोगे डेसिमल वाला कैसे हो गया? देखो 0.78। ओके, पॉइंट के बाद ये देखो दो नंबर में जाके मतलब खत्म हो रहा है। ओके,
तो सपोज मैं इसको लिखने के लिए चाहूंगा तो 78 बाई इसको मैं लिख सकता हूँ 100 भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्टो रेशनल नंबर। -31/5 ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 0.3 इसके ऊपर बार लिखा है, इसके ऊपर बार का मतलब ये जो 3 है ना, ये पूरा का पूरा रिपीट हो के जा रहा है। ओके, अभी √4/3 ये कैसे, √4 का वैल्यू हम लोग क्या होता है 2/3, वही वाला हो गया। तो फिर इसको ये वाला होता है क्या, तो फिर हम लोग का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सिंपल सी बात है कि p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल्स है। ओके, समझ में आ गया ना। तो इतना तो था। तो फिर हम लोग कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर चाहे अगर हम लोग किसी भी नंबर को, अगर ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, वो समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। रेशनल नंबर, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले पहला वाला लिखते हैं कि एक रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का होना चाहिए कि क्या, देयर मस्ट बी ओके टर्मिनेटिंग, या अभी क्या है, टर्मिनेटिंग मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल, है ना। कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर रिमाइंडर किसी भी दो नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे सपोज 4/2, इसको अगर डिवाइड किया जाएगा 4 को 2 में, तो 2 2 का 4, तो इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो रेशनल नंबर बोला जा सकता है। ओके, समझ में आना। जैसे एग्जांपल ये वाला हो गया, सपोज 5/2, इसको भी अगर हम लोग देंगे 5/2, अब लोग बोलो 5/2 कैसे हो गया, अरे 5 को अगर हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 का क्या हो रहा है 4, 1 इधर पॉइंट देंगे तो 0, इसका 2 5 का क्या हो रहा है 10, तो 0 हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलने वाला है, तो फिर एक तो रेशनल नंबर बोला जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट में कौन सा होने वाला है, दे कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दे कैन, ये टर्मिनेटिंग समझ में आएगा ना, टर्मिनेट में पूरा कट जाएगा, कटने का फिर 0 होने वाला है, मतलब पूरा खत्म होने वाला है। और इसके बाद लिखा हुआ है कि क्या, देयर दे कैन बी, ये लोग क्या होने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होने वाले हैं। अरे अभी बोलोगे कि यार अभी आप बोले टर्मिनेटिंग, या अभी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले समझ तो लो, डेसिमल से विथ क्या, रिपीटेटिव पैटर्न। ये क्या होने वाला है, वो टर्मिनेट पूरा का पूरा होगा नहीं, लेकिन वो क्या होता जाएगा, रिपीट होने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में, सपोज एग्जांपल्स में जैसे देख सकते हैं 1.4141, फिर 414141 ऐसे करके ये बोले जा रहा है। ओके, कहीं पे अगर हम लोग लिखा था कि 0.3, इसका मतलब होता है कि 0.3333, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव पैटर्न में, मतलब ये वही वाला नंबर ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सपोज मैं लिखा 3131313131 ऐसे करके रिपीट होके जा रहा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये एक तो रेशनल नंबर है। ओके, अभी तीसरा वाला और एक भी हम लोग देख सकते हैं कि और एक क्या उसका कैरेक्टर हो सकता है, कि जैसे हम लोग समझ सकते हैं ना। अभी हम लोग देखे क्या, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि क्या ना, ऑल द रेशनल नंबर है ना, कंटेंट, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे में कौन कौन सा नंबर आएगा, नेचुरल, है ना, होल नंबर, ओके, और इंटीजर। अगर इनमें से कुछ तुमको मतलब आप लोग को दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोला जाएगा। समझ में आएगी, समझ में आएगा ये वाला चीज। तो इतना हो गया। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन करके, नंबर लाइन में थोड़ा सा चेक करते हैं कि कौन सा क्या है। नंबर लाइन हम लोग को मालूम है ना, बीच में क्या होगा 0, राइट साइड में क्या होता है, जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, जितने सारे नेगेटिव इंटीजर। कोई अगर आपको बोलेगा कि 1 को शो करो, 1.5 को शो करो, सिंपल सी बात है, ये प्लस में है तो प्लस के साइड में जाएंगे। ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 ऐसे करके। कोई बोलेगा 1 को शो करो, ये हो गया 1.5। इसके बीच में हम लोग को मालूम है 1 2 3 ऐसे करके 10 लाइनों का है, तो 1 इधर होगा 1.5,
अगर नेगेटिव में जाना है तो हम लोग ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके हम लोग नेगेटिव भी जा सकते हैं। ओके, अभी हम लोग कुछ एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे कि सपोज सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन में शो करेंगे -8/3, इस नंबर को हम लोग शो करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अच्छा, इसके पहले और एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है, कि वो क्या है, इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसका हम लोग बोला है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में उसका क्या होगा, उल्टा। जैसे कि सपोज 8/6, ये हो गया क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको अगर देखा जाए, कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज 6/8 का अगर हम लोग को शो करना पड़ेगा, तो इतना याद रखना है, ये सपोज 6/8 है, इसको मैं नंबर लाइन में अभी शो करने वाला हूँ। ओके, तो नीचे कितना है, 8 है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग को कुछ करना नहीं है। 8 में से अगर ये हम लोग को दिख रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन ना, कोई बात नहीं, तो हमेशा याद रखना ये 0 और किसके बीच में आने वाले हैं, 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो डिनोमिनेटर क्या है, 8 से 1 जाएगा तो 7, तो इसके बीच में 7 से थोड़ा लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट वाला क्या होगा, 1/8, 8 भाग से 1 भाग, भाई 1 2 3 4 5 6 7, देखो 8। ये हो गया 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, ये 7/8, और ये क्या होता है ना, 8/8, जिसको हम लोग 1 भी लिखा जाता है। तो ये हो गया क्या हम लोग का, 6/8। इसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर दिया। अच्छा, अभी हम लोग देखने वाले हैं -8/3 को कैसे शो करना है। किसको, -8/3। अच्छा, ऊपर से ये देखो भाई, इन जनरली देखा जाए तो ये हम लोग को कैसे दिख रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है। किसके जैसा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और मिक्स फ्रैक्शन कैसे ना, डिवाइड करना है। 3 2 का क्या हो जाएगा, 6, तो नीचे क्या आ रहा है, 2, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो नीचे 3 लिखो, ये हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा 2, 3 2 6 2 8। तो फिर ये हमेशा याद रखना है किस किस के बीच में आने वाला है, -2 और -3, मतलब एक आगे जाएगा। सपोज इधर -1 आता तो -1 और -2 के बीच में आने वाला था। ओके, तो सिंपल सी बात है, तो फिर ये किसके 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 बीच में आएगा, -2 और -3। 0 इसी में लिख देते हैं -2, इसमें लिख देते हैं -3। नीचे डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो हम लोग कितने तो लाइन खींचेंगे, 3 - 1 इक्वल टू 2, 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग लिखा है -2 1/3 -2 2/3, ये हम लोग क्या होने वाला है, -2 3/3। ओके, तो अब हम लोग को कौन सा दिखाना था, ये जो 2 ये इसमें है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब लोग बोलो ये कैसा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखाइए। चलो ठीक है, हम लोग एक्सपांड करके दिखते हैं। तो 0 -1। ओके, तो इसके बीच में भी 0 और 2 के बीच में भी कितना लाइन होगा, तो फिर बोलो कितना लाइन होगा, 2 ठो, तो 1 2 ऐसे करेंगे भाई। ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया क्या, -3। ओके, इसके बीच में तो फिर क्योंकि 3 था ना, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 1 2, इसके बीच में भी 1 2, कितना चीज हो गया, इतना समझ में आएगी नहीं। हाँ, इसमें देखो रुको, अच्छा इधर तरह से रह गया था हम लोग का। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसको और अच्छे से ना। -8/3 लाइन खींचो इसको अच्छे से, 0 -1 -2
ये -3, 3 हम लोग दो दो की जगह 1 2 1 2 1 2, ये वाला क्या हो रहा है -1/, इसका अगर हम लोग लिखें तो -1/3, इसका लिखा जाए तो -2/3, इसका लिखा जाए तो -3/3, इसका लिखेंगे तो -4/3, इसका लिखा जाए तो -5/3, इसका ये जो -2 है इसका लिखा जाए तो -6/3, ये वाला होगा -7/3, ये होगा क्या -8/3, जो कि हम लोग का यहीं पे निकला हुआ था। ओके दैट्स इट, ये चीज समझ में आ गया ना? ठीक है फिर। ओके तो अगर हम लोग को इसी जगह में सपोज 11/9 होगा तो सिंपल सी बात ये पॉजिटिव का है और ये ऊपर से क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, तो 9 1 9 9 2, तो ये 1 और किसके बीच में आने वाला है 2 के बीच में, तो सिंपल सी बात है इसमें 1 लिख देना है, इसमें 0 1, इसमें हम लिख है 2, नोट हो मतलब 8 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो ये क्या हो रहा है 1/9 2/9 ना 3/9, ऐसे करके जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं ना 1 होल 2/9, दैट्स इट। ये तो फिर हम लोग का क्या हो गया ना एक तो रेशनल नंबर हो गया है। ओके तो सपोज कोई हम लोग को बोलेगा कि क्या बोलेगा ना भाई 1/8 और 4/8 इन दोनों के बीच में एक तो रेशनल नंबर निकालो, तो सिंपल सी बात है क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, हम लोग लिखेंगे 0, इसमें लिखेंगे 1 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसमें लिखेंगे 2 क्योंकि और ऊपर से क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके तो 8 मतलब 7 की जगह 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का ये 1/8 है, ये तो फिर क्या होगा 2/8 3/8 4/8, तो इतना सारा इधर 700 निकलने वाला है, समझना कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग इसका भी लिख सकते हैं क्या देखो 1/8 और 4/8, तो ये 0 और किसके बीच में आएगा 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। 8 है मतलब 7 ही 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1/2 2/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, ये क्या होगा 8/8, तो ऐसे करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ओके तो अभी कोई अगर हम लोग को पूछेगा कि फाइंड है ना 7 रेशनल नंबर, किसका रेशनल नंबर है ना बिटवीन सबसे बोलेगा कि 1/2 एंड 3/4, तो कुछ क्या करेंगे हम लोग लाइन लिख देते हैं सबसे पहले, ये सपोज हम लोग का 1/2 होगा, ये सपोज हम लोग लिखेंगे 3/4 है। ओके चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया, तो हम लोग सबसे पहले लिखने के लिए तो फिर इसका आधा करेंगे इन दोनों के बीच में, तो हाफ इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 3/4, इसमें 7 नहीं 2 ठो निकालते हैं। ओके जितना बाद में हम लोग समझने के बाद लिख सकते हैं, 2 और 4 का एलसीएम कितना होने वाला है 4 होने वाला है, 4 को 2 में करें तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया, तो 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा 3/8, तो फिर इन दोनों के बीच में एक आ गया 3/8। अभी मैं चाहूंगा इन दोनों के बीच में और निकाल सकता हूँ x2, हाफ इन दोनों का आधा करेंगे इंटू 3/8 प्लस 3/4, ओके 1/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8, 8 को 8 में से 1 ये 3, 8 को अभी 4 में डिवाइड करना तो कितना होगा 2 2 3 जा 6, ओके तो 1/2 इंटू 9/8 इज इक्वल टू 9/16, इन दोनों के बीच में और एक आ गया क्या 9/16। ये तो सब फ्रैक्शनल करके कुछ नंबर था। ओके अभी अगर हम लोग को नॉर्मल से कोई लिखेगा कि क्या फाइंड 7 कौन सा नंबर रेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9, अरे अभी बोलोगे 8 और 9 के बीच में कौन आएगा, अभी कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, कितना तो बोला है 7 बोला है ना, 7 में सिंपली हम लोग 1 को ऐड कर दें तो क्या हो रहा है 8, इतना होने के बाद इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर में जो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8। अभी देखो इन दोनों के बीच में आएगा, दूसरा वाला कौन सा है 9, 9 इंटू 8 उसके बाद 1 इंटू 8 क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 8 इज 64 बाई इतना होगा। ओके
इसका कितना 72/8। अभी देखो 64 से लेकर 72 के बीच में कौन कौन आएगा, 65, 66, 67, 68, 69 ना, 70, 71, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अभी कोई बोलेगा कि नहीं इसमें अगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल से 700 गिनेंगे, तो वैसा होने वाला है नहीं। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। अभी अगर हम लोग कोई बोलेगा कि सपोज 10/8 एंड 19/8, इसके बीच में हमको कितना निकालने के लिए बोला है, 5 रेशनल नंबर बोला है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। कितना, तो 5 में से हम लोग कितना ऐड करेंगे, 1 इक्वल क्या हो रहा है 6। तो इसमें भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी इसको लाइन नहीं खींचना है, बस समझाने के लिए। उसके बाद क्या है 8 into 6। ओके, तो 60, 8 6 जा 48। ओके, अभी 19 6 क्या है 76/40। अभी देखो 60 से लेकर 76 के बीच में लगभग 15 के आसपास आने वाला है, लगभग नहीं 15 रेशनल नंबर निकलने वाला है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना, ये वाला चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक देखे थे जो रिपीटिंग पैटर्न में जो आता है ना, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला। कौन सा आता था, रिपीटिंग एंड क्या था वो, नॉन टर्मिनेटिंग। बेस्ट एग्जांपल, छोटा सा कोई एग्जांपल हो जाए, 3 में डिवाइड करेंगे, 3 3 का क्या होगा 9, 1.0, 3 3 जा 9, 1.0। ये क्या होता है ना, ऐसे रिपीट होते होते जाने वाला है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। अच्छा, और एक अभी देखने वाले हैं, जैसे कि और एक भी हम लोग देखे थे कि रिपीटिंग, और एक क्या था, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला भी हो गया। ओके, इतना चीज हो गया ना, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो गया बट नॉन टर्मिनेटिंग। और एक एग्जांपल लेते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे कि मैं लिख रहा हूं अभी 10 को मैं क्या करूंगा 7 में डिवाइड, 7 1 जा 7, 3.0, 7 पर जा 28, माइनस 2 पॉइंट है 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट है 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट है 0, 7 5 जा 35, 5 पॉइंट है 0, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट है 0, 7 1 जा 7। अभी देखो वही वाला चीज इधर अभी रिपीट होने वाला है। ओके, समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया ना। सपोज अभी हम लोग जो रेशनल नंबर में एक और नंबर भी लिखे थे कि जैसे वो ऊपर में बार वाला, अभी कोई पूछेगा 227 के ऊपर बार है। अभी क्वेश्चन बोलेगा कि इसको ये रेशनल है कि नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट एक्स, इसको हम लोग ले जाएंगे कितना, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 227 के ऊपर बार। ओके, इतना चीज होने के बाद पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इसीलिए इसको मतलब इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं ना, 100 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 100x इंटू, इसमें भी 100 इंटू 1.27 के ऊपर बार। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है 100x इज इक्वल टू, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा अभी, है ना, तो 127 पॉइंट, क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है, मतलब ये 27 27 27 ऐसा करके जाएगा, तो ये भी क्या होगा, वही 27 रहने वाला है। तो 100x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे करके। क्यों ऐसा लिखूंगा, देखो 126 प्लस 1.27, इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये x का वैल्यू हम लोग को यही वाला दिया गया है। तो 100x इज इक्वल टू, है ना, तो मैं इसको लिखूँ 126 प्लस, इसका वैल्यू मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ क्योंकि x का वैल्यू वही लिया गया है। तो 100x तो इस साइड आएगा, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 126। अभी इसमें से 99x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 126। अभी मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 126/99, जो कि अगर मैं 11 नहीं, इसमें 9 में काटा जाए तो 9 14, इसमें 11, देखो 14/11, ये देखो वही 3/2 के ऊपर में है कि नहीं, तो दैट मीन्स दिस इज ए रेशनल नंबर। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तो रेशनल नंबर है। ओके, जो उसके पहले अभी हम लोग देखे थे और एग्जांपल की 0.3 के ऊपर बार, ये रेशनल है कि नहीं, ये रेशनल और
नोट, ठीक है। तो ठीक है, ही लेट x इज इक्वल टू क्या करें 0.3 के ऊपर बार। ओके, अभी हम लोग दोनों के साइड में 10 मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 10 मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इसलिए मल्टीप्लाई बिकॉज पॉइंट और एक नंबर है वो इधर आ जाने वाला है। तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3 के ऊपर क्या होगा इसका, तो फिर बार है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं 0.3333 ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। 10x इज इक्वल टू, तो फिर इसका वैल्यू क्या होना, तो ये इस साइड आ जाएगा तो 3.33 ऐसे करके ये बोला जाने वाला है। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, मैं इसको अभी क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, लिख पाऊंगा कि नहीं, या फिर पहले लिख लूँ 0.3 के ऊपर बार। ओके, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस ये होगा x, ये इस साइड आएगा तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। तो इसका होने वाला कितना 9x है ना, 9x इज इक्वल टू, उसके बाद हम लोग कितना होने वाला है 9x इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो इसमें अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 3/9 जो कि 1/3। देखो जब वही p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये तो क्या है रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं? ओके, अभी हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक, जो कि कौन सा है इर्रेशनल नंबर। कौन सा है इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर। देखो तो इरेशनल नंबर का मतलब सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। दैट्स इट, द नंबर व्हिच इज और व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे √5, √5 का कोई रूट निकलता है क्या, इसका कोई वैल्यू नहीं आने वाला है इसका, है ना। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 22/7 जो कि 3.147 के आसपास होता है। लेकिन हमेशा याद रखना ये जो पाई का वैल्यू है ना, इसको इरेशनल हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये जो पूरा का पूरा उसके नजदीक वाला नंबर लिया गया है, ना कि एक्चुअल वैल्यू है इसका। ओके, पाई हो गया, सपोज कहीं पे होगा √2/3, तो आप लोग बोलोगे क्या रहेगा, तो p बाई क्यू के फॉर्म है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है ना, कहीं पे होगा √12, इन लोग का क्योंकि स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। कहीं पे होगा √2/√3 है ना, ये होगा नहीं। सपोज कहीं पे होगा ऐसे कि 0.333 ऐसे करके आपस में जाने वाला है। तो इसका ठीक है से हम लोग अभी कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप का कुछ देखने वाले हैं, है ना। क्या देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि कैसे हम लोग किसी को पहचानेंगे कि ये एक तो इरेशनल नंबर बोल के। ओके, कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले दे नेवर टर्मिनेटिंग, वो जिंदगी में कभी भी क्या नहीं होने वाला है, टर्मिनेट नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, मतलब उसको डिवाइड करते करते जाएंगे लेकिन वो कभी भी उसका रिमाइंडर क्या नहीं होने वाला है, 0 नहीं होने वाला है। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, मीन्स that do not have an क्या होगा एक्यूरेट वैल्यू। इसका क्या नहीं होने वाला है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होने वाला। जैसे रेशनल नंबर में एक्यूरेट वैल्यू आता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, एक्यूरेट वैल्यू का होने वाला है नहीं। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पॉइंट 2 में देखने वाले हैं, जो कि इसका पॉइंट 2 में हम लोग देखते हैं कि क्या ना, और कौन सा हो सकता है कि क्या ना, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, वो टर्मिनेट होने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विथ नो रिपीटेटिव पैटर्न। क्या बोला है, नो रिपीटेटिव पैटर्न। क्या होगा, नो रिपीटेटिव पैटर्न, है ना, मतलब रिपीटेशन वाला। जैसे वो रिपीट उधर जैसे हम लोग वो क्या हो रहा था ना, रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें वही वैसा वाला पैटर्न आएगा नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज 2.236067977
49978 है ना 96 ऐसे करके ये वाला जानेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे। और तो क्या होगा ना, इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर इज ए separate set and it does not contain any of the other set of number। क्या बोला है ना, इरेशनल नंबर इज ए सेपरेट सेट, ये पूरा का पूरा अलग ही अलग और अलग ही लेवल में, वो अलग ही लेवल का जैसे बंदा होता है ठीक वैसे ये अलग ही दुनिया में रहता है। और डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द अदर सेट, मतलब बाकी सेट के अंदर ना नेचुरल नंबर का कोई दिखने को मिलेगा ना कुछ और दिखने वाला है। ओके, समझे कि नहीं? जैसे कि सपोज इतना चीज हो गया ना, बस ठीक है। नाउ सब एग्जांपल लेते हैं, जो कि जिसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में इसको क्या करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। ओके, इसको कहाँ पे शो करने वाले हैं, नंबर लाइन में। ओके, एग्जांपल जैसे कि सपोज √2, √3, √5, इन एग्जांपल को ले जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग √2 को कहाँ पे शो करेंगे, इन नंबर लाइन, कहाँ पे, नंबर लाइन। ओके, हमेशा याद रखना, मैं इसको रफ लिया हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक लाइन कितना है ना, तो देखो ये 1 2 3 है ना, इतना तक आ जाना है, क्योंकि √2 का वैल्यू कहाँ पे आने वाला है, क्योंकि 2 किसका आने वाला है ना, 4 का जो रूट होता है वो इधर आने वाला है। √2 का मतलब ये 1 और किसके बीच में आने वाला है, 2 के बीच में। तो इधर हम लोग सबसे पहले क्या करोगे, 90 डिग्री का लाइन कितना है। ओके, ये वाला ऐसे करें, जो 1 जितने भी हम लोग वैल्यू दिए होंगे वही 1 का लेके, मतलब सबसे पहले तो 90 डिग्री करना है, उसके बाद यहाँ से वो 1 को इधर कट करना है। कट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे लाइन खींच जाना है। ओके, अभी यहाँ तो फिर ये क्या हो गया हम लोग, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइट। ओके, इसका हम लोग कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच जो भी लिया गया है, और ये भी क्या हुआ है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच लिया गया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर हम लोग को मालूम है पाइथागोरस फार्मूला में स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, है कि नहीं। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी वही 1 का स्क्वायर, सॉरी ये वैसे ही, लेकिन अभी हम लोग एच का निकालेंगे क्योंकि हम लोग इसका निकाल रहे। तो एच का क्या होगा, 1 + 1 इक्वल क्या हो रहा है, √2। तो एच का वैल्यू क्या हो गया, √2। तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ लाइन खींच के हम लोग कहाँ पे खींचेंगे, जो यहीं पे आसपास कहीं पे आ जाएगा वो। बिल्कुल ये गलत हो गया, √2 को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर लाइन में शो करने वाले। तो सबसे पहले लाइन कितना है, 0, थोड़ा सा बड़ा बड़ा से यूनिट लेना है, 0 1 और 2 3। तो मेरे को बोलो ये जो √2 है ये कहाँ पे आने वाला है, क्योंकि √1 का वैल्यू वही 1 होगा, मतलब 1 के अंदर गिरने वाला है। √2 का वैल्यू देखो, √3 का वैल्यू अभी √4 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, 2 में आएगा। √4 का वैल्यू कहाँ पे आने वाला है, 2 में, मतलब यहीं पे आने वाला है। तो ऑब्वियसली तो √2 और √3 तो फिर किसके किसके बीच में आएंगे, इन दोनों के बीच में आने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहीं पे 90 डिग्री का लाइन खींचना है, प्रोट्रैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जितना यूनिट लिया होंगे उसको यहाँ पे रख के यहाँ पे कट करना है, कट करने के बाद इसको लाइन, ये हम लोग का वही जो 1 इंच या फिर 1 यूनिट लिया गया है, इसका ही वही 1 यूनिट। तो ये हो गया हम लोग का क्या, बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया कौन सा, हाइपोटेनस। तो हमको पाइथागोरस फार्मूला में मालूम है कि h स्क्वायर इक्वल क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी h निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है, √2। 1 + 1 इक्वल क्या होगा, √2। तो यहाँ पे जहाँ पे गिरा हुआ है तो उधर से रख के ऐसा करके इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, जहाँ पे आके गिरेगा वो क्या हो जाएगा, इसका √2। इतना चीज समझ में आ गया। अभी देखो अगर हम लोग देखा जाए √3 को, √3 भी तो फिर किसके बीच में आ रहा था, ठीक वैसे ही 0 1 2 इक्वल लेना है, ऐसे करना है ना, इक्वल ऐसे लाइन लेना है। तो ये भी किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2। सिंपल सी बात है, इसमें 90 डिग्री कितना है, जितना यूनिट होगा उसको लेके इधर देन लाइन खींचो। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। तो ये हम लोग का वैल्यू क्या था ना, √2 था, इतने में खत्म नहीं हुआ। ये हम लोग का बेस क्या है,
1 सेंटीमीटर है, ये भी हम लोग क्या है 1 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, यहीं पे, क्योंकि हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, √3 का, तो ये हो गया क्या हम लोग का √2, ये हम लोग का वही जो बेस है। ओके, उसके बाद हम लोग 1 सेंटीमीटर लेके या फिर इधर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं ना, 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे। क्या 90 डिग्री का इधर से एक लाइन खींचना है चलते हैं। ओके, उसका 3 ऐसे इधर 1, देन इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा क्या आंसर, √3। कैसे देखो, ये हम लोग क्या लिए थे, हम लोग इसको लिए थे क्या बेस, √2 का स्क्वायर प्लस ये है 1 का स्क्वायर, है ना, इन दोनों का क्या होगा 2 + 1 इसका √2, तो ये हो गया √2। तो ये वाला ठीक है, जहां पर आगे गिरेगा वो वाला हो जाएगा क्या, √3। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं, सपोज रफली हम लोग देख रहे हैं √5। तो सिंपल सी बात है, ये कौन से 4 और किसके, सॉरी ये 2 और किसके बीच में आएगा, 3 के बीच में आएगा। कैसे, क्योंकि 2 का जो सपोज कहीं पर होगा √4, ये 2 में आके गिर रहा है, समझना कि नहीं, तो √5 तो फिर इसके बीच में आएगा। तो इसके लिए भी ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लाइन कितना है 0 1 2 और किसके बीच में आएगा ये 3। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इक्वल ये वाला लिया जाएगा। ओके, इक्वल इक्वल हम लोग इसको सारे के सारे को लेंगे। तो 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री करना है। ओके, 90 डिग्री हो गया। अभी हम लोग का बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर का लेके यहीं पे एक लाइन खींचना है। क्या करेंगे, इसमें लाइन खींचना है, उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ जोड़ देना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना। तो ये हो गया h, हमको मालूम है पाइथागोरस a² = 3² + b², इतना h = p² b² का रूट। तो p कौन सा है 1 का स्क्वायर, b कौन सा है 2, है ना, 2 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 1 + 2 का स्क्वायर कितना है 4, = हो जाएगा ये √5। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना। बस अभी अगर हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि प्रूव करो कि √2 एक तो क्या है ना, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट √2 को किस में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख पाएंगे कि नहीं, हाँ, जिसमें कि हम लोग क्या होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अभी सपोज a and b have a common factor other than 1 के अलावा भी अगर वही और कोई कॉमन फैक्टर आ गया है, then we divide by the common factor to get √2 इज इक्वल टू, वो क्या होगा ना, वही a/b, है ना। और जिसमें कि p एंड q, सॉरी जिसमें कि ये जो a/b क्या होंगे, जिसमें कि a और b क्या होने वाला है, को-प्राइम होने वाला है। क्या होगा इसका, को-प्राइम होने वाला है। तो सो b √2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा a, कितना होगा, इसमें अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो। ओके, नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन दोनों में। तो b √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, इससे क्या होगा 2b² इज इक्वल टू a²। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 क्या कर रहा है, इसमें ये जो 2 है इसमें क्या कर रहा है ना, a को पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड a²। देन हम लोग बोल सकते हैं ना कि इट कैन डिवाइड a ऑल्सो, कर सकते हैं, हो जाएगा उसके बाद। ओके, नेक्स्ट लेट a इज इक्वल टू, हम लोग लेंगे 2c, ये जो c क्या होगा ना, एनी इंटीजर, ये क्या होगा एनी इंटीजर। ओके, अभी इस a का वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करने वाले हैं, इसमें पुट करने वाले हैं ना, ये वाला, इस वाला जगह में हम लोग पुट करेंगे। ओके, तो 2b² इज इक्वल टू 2c², इसमें वो 2 गया,
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा वही तो टू एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा 4, इसमें भी 4 होगा। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। ओके, उसके बाद है ना, इसका मतलब ये क्या हो रहा है ना, ये जो 2 है, 2 ये डिवाइड क्या करेगा, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा, तो इसमें इसका ओवर भी आ गया। तो ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, और ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन से क्या हो रहा है हम लोग का ना, जो ए और बी ये क्या होंगे, को प्राइम होने वाले हैं। सुन लो, ए और बी क्या होने वाले हैं, को प्राइम होने वाले हैं, जिसके कि हम लोग इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्या ना, ये वाला रॉन्ग हुआ, जिसके बदौलत रूट 2 क्या है, तो इरेशनल नंबर होगा। ओके, इतना चीज हो गया बस।